जब नई नई मैरिज होती है, बहुत लव होता है, लैला मजनू, हीर रांझा, बहुत, उससे पहले भी बहुत अच्छा प्रेम होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब टाइम निकलता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, टाइम निकलता रहता है, प्रेम कम क्यों होता रहता है? वाई? इसका कारण जानने की कोशिश की कभी आपने? आपको भी नहीं पता। शादी से पहले लव, इश्क, मोहब्बत, लैला मजनू, पता नहीं क्या क्या, फूल आ रहे हैं हरा पीला नीला, है ना। शादी के बाद बेचारे ने, पत्नी ने फोन कर दिया गोभी ले आना, वो भी नहीं लाई जाती। यार फोन रखे यार, तो शादी से पहले वो फोन आने भी नहीं देते थे, एक ही फोन में फोन आ गया, साइड में लगे 2-2 घंटे। लेकिन धीरे धीरे जब शादी के बाद ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया? आज के खास विषय के एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक पारिवारिक जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए, और मसीह जीवन की जो बुनियाद है यही है। मसीह जीवन की बुनियाद यही है। अगर आपके परिवार में खुशहाली है, आपको अच्छा लगेगा चर्च में आना भी। अगर आपके परिवार में खुशहाली है, आपको प्रार्थना करना भी अच्छा लगेगा। अगर आपके परिवार में खुशहाली है, आपको बाइबल पढ़ना भी अच्छा लगेगा, आपको खाना भी अच्छा लगेगा, आपको सोना भी अच्छा लगेगा, आपको बाहर घूमना भी अच्छा लगेगा, आप किसी शादी में जा रहे हैं वहां पर भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यदि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इवन तो आपको एक पानी की घूंट भी अच्छी नहीं लगेगी। आप पानी पीना चाहेंगे, वो भी ऐसा लगेगा कि मैं जबरदस्ती निकल रही हूं या मैं जबरदस्ती से पी रहा हूं। लेकिन आज वचन, ये जो बाइबल है ना दोस्तों, ये बाइबल, ये परिवार में खुशियां रखना सिखाती है। ये बाइबल खुशियां देती है, ये बाइबल आनंद देती है, ये बाइबल आशीषें देती है, बरकतें देती हैं। बरकतें आशीषें सिर्फ धन दौलती नहीं है, बरकतें आशीषें असलियत में पारिवारिक खुशी है, पारिवारिक शांति है, पारिवारिक मेल मिलाप है। कहते हैं जिस घर में फूट है वो घर बना नहीं रह सकता, और जिस राज्य में फूट है वो देश नहीं बना रह सकता। ये बाइबल कहती है, और बाइबल जो कहती है वो सच कहती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार जब वचन का संदेश दिया तो प्रभु यीशु मसीह वहां कहते थे, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित करके गए कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। बाइबल झूठ नहीं बोलती है। बहुत से लोगों ने इसे झूठा ठहराने की कोशिश की, लेकिन कोई इसे झूठा नहीं ठहरा पाया। बाइबल आपको जीना सिखाती है, बाइबल आपको बोलना सिखाती है, बाइबल आपको देखना सिखाती है, बाइबल आपको सुनना सिखाती है, बाइबल आपको चलना सिखाती है, बाइबल आपको आपके पड़ोस में कैसे बर्ताव रखना है यह सिखाती है। बाइबल रिश्तेदारों में प्रेम रखना सिखाती है, बाइबल सास बहू में प्रेम रखना सिखाती है, बाइबल भाई भाई में प्रेम रखना सिखाती हैं, बाइबल बहन बहन में प्रेम रखना सिखाती हैं, बाइबल अपने पड़ोसी से कैसे बर्ताव रखना है यह सिखाती है। हालेलुया। लेकिन आज अगर ये जो जोड़ा है, ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, आज का खास विषय जो जब मैं इस पर मनन कर रहा था, जब मैं परमेश्वर के वचन को तैयार कर रहा था, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन यदि आप आपस में प्रेम नहीं कर सकते हैं तो बाइबल कहती है तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। तुम सिर्फ आवाज करने वाले हो, तुम में कोई बुनियाद नहीं है, तुम सिर्फ नाम के मसीह हो, तुम सिर्फ नाम के विश्वासी हो। जब हम इफिसियों का 5 अध्याय जब हम 22 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये किसके बारे में लिखा है? वाइफ के बारे में लिखा। क्या लिखा है? हे पत्नियों, क्या लिखा है? हे पत्नियों अपने
अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे, हेलो, जैसे प्रभु के कैसे अधीन रहते हैं आप? क्या आप प्रभु के सामने बदतमीजी करेंगे? हेलो, क्या आप प्रभु के सामने ऊंची आवाज में बात करेंगे? क्या लिखा है यहां पर? ये जो बाइबल है ना, ये भाई के बारे में भी लिखती है, ये मम्मी पापा के बारे में भी लिख रही है, ये बच्चों के बारे में भी लिखती है कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, कैसे अनुशासन में होना चाहिए, माता पिता को बच्चों को कैसे अनुशासन में रखना चाहिए। ये बहुत कुछ सिखा रही है। सिर्फ ये पति पत्नी के रिश्ते के बारे में नहीं, बल्कि ये हर रिश्ते के बारे में सिखाती है कि कैसा होना चाहिए। बाइबल सिर्फ ये पति पत्नी के प्रेम के बारे में नहीं, बल्कि रिश्तेदारों को कैसे प्रेम करना चाहिए ये भी सिखाती है। आपको अपने रिश्तेदारों को प्रेम करना चाहिए, ये बाइबल सिखाती है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रॉब्लम यही है, अधीनता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अधीनता। इसका मतलब ये नहीं कि पति दारू पी कर आए और पत्नी के आओ जी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर पति दारू पी के आए तो उसे लाठियों से मार दो। पेशेंस, क्या रखना है? पेशेंस। आज मैं आपको यह बताने के लिए जा रहा हूं जीना कैसे है। हेलो, जीना कैसे है? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू लव ईच अदर, हाउ टू स्पेंड द टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कैसे आपको परमेश्वर में अपने समय को व्यतीत करना है जी, कैसे आपको अपने परिवार में रहना है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? अरे परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सुकून देने वाला परमेश्वर है। आपका सुकून छीनने वाला नहीं है, वो आपको शांति से भरने वाला परमेश्वर है। प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ बदल दिया लेकिन जीवन नहीं बदला। सब कुछ बदला, बोलने का ढंग नहीं बदला। सब कुछ बदल रहे हैं, कपड़ा बदल रहे हैं आप, हर रोज आप न्यू कपड़ा भी डालते हैं, हर रोज एक नई वैरायटी खाते हैं आप, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। वही है, सेम टू सेम, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। आपका नेचर नहीं बदल रहा है, इसलिए परिवार का माहौल नहीं बदल रहा है। खान पान से नहीं माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा आपके नेचर को बदलने से। आपके स्वभाव को बदलना है। यहां लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। देखो प्रभु कैसा उदाहरण दे रहा है। कहते क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का क्या है? सिर है। पति को पत्नी पर अधिकार है। सिर का मतलब है अधिकार। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया जैसे मसीह के, ये क्या? चर्च। देयर इज ए चर्च, यू आर ए चर्च। किसके अधीन है हम? प्रभु के। बोलिए प्रभु के। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, प्रभु के। हाँ बोलिए, हम प्रभु के अधीन हैं। सिर्फ आप अकेले नहीं, पूरी चर्च, ये पूरा चर्च, ये कलीसिया किसके अधीन है? प्रभु के। प्रभु के अधीन है। लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के क्या रहें? अधीन रहें। क्या रहें? अधीन रहें। पत्नी नंबर 1, पति का क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक। जब हम उत्पत्ति की किताब, जब हम 2 अध्याय, जब हम 18 वचन पढ़ते हैं,
तो क्या लिखा है यहां पर, जरा पढ़ दीजिएगा, किसी के पास अगर मिल जाता है आपको। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है आदम का अकेले रहना। हाँ जी, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हाँ, किसके लिए? आदम के लिए सहायक। किसको बनाऊंगा? पत्नी को बनाऊंगा। पत्नी क्या है? सहायक। पत्नी को अपने पति का क्या बनना है? सहायक, मददगार। सुनिए फिर क्या लिखा आगे, जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए, मेल खाए। सहायक बनाया किसने? परमेश्वर ने। बोलिए परमेश्वर ने। आपके पास अगर पत्नी है तो आपके लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाया है। पति के लिए सहायक कौन है? कौन है? पत्नी। किसने बनाया? परमेश्वर ने। आप दोनों को किसने जोड़ा है? हेलो, नहीं बोला जा रहा, जोर से बोले, बोले परमेश्वर ने। परमेश्वर ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। नंबर 2, पत्नी पति की आवश्यकताओं को पूरा करती है। हालेलुया। कैसे? उसका आदर और उसकी सराहना करके। उसका आदर, बाइबल भी कहती है अपने पति का क्या करो? आदर करो, उसकी सराहना करो। अगर वो काम काज करके आया उसकी सराहना करो, खाने को नहीं पड़ना। आ गया? क्या बोला? आ गए? चलो बैठ जाओ। पत्नी का क्या काम है? पानी देना कि गिलास छीन लेना? सहायक, बोझ नहीं, सहायक। बाइबल कहती है। कौन कह रही है? बाइबल। ये आपकी बाइबल में लिखा है। ये सिर्फ मेरी ही बाइबल में नहीं लिखा, ये आपकी बाइबल में लिखा है। पढ़ लेना जाकर इसको, जो जो आयतें मैं दे रहा हूं ना, दोनों बैठना और घर पर जाकर इसको पढ़ना। नंबर 3, घर को बनाने वाली होती है। कौन? पत्नी। पत्नी का काम होता है ना घर बनाना। पक्का कि किसी बाहर वाले का? पत्नी का काम है क्या? घर बनाना, घर को सजाना, घर की डेकोरेशन करना, है ना? ये किसका काम है? पत्नी का। जब हम तीतुस की पत्री 2 अध्याय 3, 4, 5 पढ़िए जरा। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन। हाँ, यहां पर हर स्त्री की बात हो रही है। हर स्त्री, एवरी काइंड ऑफ वुमेन, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, कोई भी हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? हाँ? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। कैसा हो? पवित्र लोगों सा हो, पवित्र हो। सबसे पहले क्या होना है? पवित्र। पवित्र। किसको? स्त्री को क्या होना है? पवित्र होना है, होली। हाँ जी। वह दोष लगाने वाली, वो दोष लगाने वाली ना हो एक दूसरे पर, और पियक्कड़ नहीं। हाँ, पियक्कड़ ना हो, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। क्या हो? अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हुकूमत नहीं चलाने वाली हो, अच्छी बातों को सिखाने वाली हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यही नहीं हो रहा है। अच्छी बातें ना तो खुद में हैं और ना दूसरों को सिखाई जा रही हैं। सिखाएगा वही जिसके अंदर वे अच्छी बातें होंगी। जैसा आपके अंदर है वही बाहर आता है। बाइबल में लिखा है, जो अंदर है वो बाहर आता है। जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर आएगा। जो आपके माइंड में चल रहा है वही आपकी जुबान पर आएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पवित्र हो, दोष लगाने वाली ना हो। आगे, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। ताकि वो जवान स्त्रियों को क्या दे? चेतावनी दे, कि वह, यानी उनको समझाए। हाँ, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। कि कैसे अपने बच्चों और अपने पति, अपने परिवार से वो क्या रखे?
प्रीति रखे। प्रीति का मतलब प्रेम रखे, प्यार रखे, लव करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इन चीजों को अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार में लागू नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? कंगालीपन। रिजल्ट क्या आएगा? लड़ाई झगड़ा, मारपीट। सबसे पहली जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बात बोली है, और ये परमेश्वर ने भी इसी रीत को चलाया है। परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाई। सबसे पहले क्या बनाया परमेश्वर ने? आदम। उसके बाद क्या बनाई? हवा। हवा कहां से बनाई? उसकी पसली से। और प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? ये तेरी मांस में का मांस है और तेरी हड्डी में की हड्डी। आपकी पसली है वो, आपका शरीर है वो। और बाइबल कहती है अब तुम दो नहीं बल्कि एक तन हो। यू आर वन बॉडी। अब आप एक तन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए जरा, क्या कोई अपने शरीर को दुख देना चाहेगा? हेलो, नहीं। क्या किसी ने अपने पांव में किसी ने कभी कांटा चुभोया ऐसे करके? नहीं। क्या किसी ने कभी अपने बॉडी में दर्द दिया है अपने आप? नहीं, कोई भी नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपका शरीर है और आप अपने शरीर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और बाइबल इसी बात को सिखाती है कि पति और पत्नी को, परिवार को कैसे रहना है। जब हम इसी का ही इफिसियों उसका 5 अध्याय और जब हम 25 वचन पढ़ते हैं तो यहां क्या लिखा है? हे पतियों, अब किसकी बारी है? पत्नी को कैसे रहना है? अधीनता में रहना है। पत्नी को क्या रहना है? हेलो, सुन रहे हैं आप? पलट कर जवाब नहीं देना। मैं भी तो कुछ है, पासे हो जा, सैड हो जा। लेकिन अधीनता का क्या मतलब है? और वचन में लिखा है जैसे प्रभु के अधीन हो वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। और जब हम 25 वचन पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी, दूसरी की नहीं। हेलो, क्या लिखा है? अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या रखो? लव, प्रेम रखो। प्रेम, सब बोलो प्रेम, सब बोलो प्रेम। और जोर से बोलिए प्रेम, जोर से बोलिए लव, जोर से बोलिए लव। लव क्या है? गॉड इज लव, लव इज गॉड। हालेलुया। शुरुआत और अंत एक ही जगह खत्म हो रहा है, लव। हालेलुया। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। परमेश्वर कौन है? प्रेम। वो प्रेम बनकर इस दुनिया में आया, प्रेम का संदेश देकर गया, माफ करके गया, पापों को क्षमा देकर गया, आज भी माफ करता है। दैट मीन्स कि आज भी परमेश्वर वही प्रेम करता है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युग ना युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। मनुष्य बदल सकता है, आपके पति पत्नी का प्रेम हो सकता बदल गया हो, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसा प्रेम तुमने पहले किया था वैसे तुम भी अभी भी करो और करते जाओ। कब तक करो? जब तक तुम्हें मौत अलग ना कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए आपको परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि कोई दुनिया की ताकत, शैतान की ताकत, इंसान की ताकत आपको अलग ना कर सके। परमेश्वर अलग नहीं करता है, परमेश्वर एक करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान उनके जीवनों में गड़बड़ पैदा ना करे। दुष्ट आत्मा शैतान हमेशा, ध्यान से सुनिए, परिवार में झगड़ा लड़ाई पैदा करने की कोशिश करता है। मैं बता रहा हूं आपको क्यों पैदा करता है, ताकि आप चर्च ना आए। आप चर्च नहीं आएंगे तो आपकी प्रार्थना टूटेगी, आपकी प्रार्थना टूटेगी तो आपका घर टूटेगा। मैं बता रहा हूं आपको। और शैतान का एक ही प्लान है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं। वो चोर है, वो शैतान आपके घर की खुशियों को चुराना चाहता है। पति पत्नी के प्रेम में वो गुस्सा, कड़वाहट पैदा करना चाहता है। मानो या ना मानो, ये सच है।
वो आपको सेपरेट करना चाहता है, वो आपको अलग करना चाहता है। बाइबल कहती है कबूतर की नाई भोले और सांप की तरह चतुर बनो, समझो। और बाइबल ये भी कहती है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। वो युक्ति चलाता है, वो प्लान करता है, वो आपको वो डिस्टर्ब करने का प्लान करता है, वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो पति पत्नी के जीवन में लड़ाई झगड़े को पैदा करने की कोशिश करता है, वो पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के द्वारा बच्चों के जीवनों में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि बच्चे लड़ाई झगड़ा देखेंगे वो अलग ट्रैक पर जाएंगे, वो भी इन बातों को सीखेंगे। ये प्लान क्या चल रहा है उसका, सोचिए जरा, क्या प्लान है उसका। इस समय शैतान सुन रहा होगा अरे क्या प्रचार हो रहा है आज, ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए, बस आओ आराधना करो, वर्शिप करो, वचन सुनो और जाओ। लेकिन ऐसा प्रचार जब होता है शैतान के सर में, उसके बदन में खुजली होना शुरू हो जाता है। मैं सच कर रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि ये वो प्रचार है जो परमेश्वर के अनुग्रह से परिवारों में यूनिटी, एकता, परिवार में प्रेम लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपके जीवनों में यूनिटी नहीं है, परिवार में यूनिटी नहीं है, पति पत्नी के जीवन में यूनिटी नहीं है, बच्चों के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपके घर में कभी आशीष नहीं आ सकती, घर में कभी बरकत नहीं आ सकती। जितनी मर्जी प्रार्थना कर लीजिएगा आप, जितना मर्जी अपने आप को धार्मिक बना लीजिएगा, आपके धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हो जाएंगे। क्या आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए जरा। पति एक मुखिया होता है, पति एक लीडर है, आपके घर का एक स्वामी बोला गया उसको, बाइबल कहती है। सारा अब्राहम को जानते हो क्या बोलती थी? स्वामी। क्या बोलती थी? हेलो, सुन रहे हैं आप? सारा अब्राहम को बोलती थी स्वामी। शी गिव्स रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड। वो अपने पति को रिस्पेक्ट दे रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि पति सिर पर चढ़ जाए, जो मर्जी करे वो चलो जी, नहीं। पति के बारे में मैं बता रहा हूं क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए जरा। अब आगे पढ़िए जरा। जब हम इफिसियों उसका 5 उसका 25 पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर हस्बैंड वाइफ के जीवन को निष्कलंक, पवित्र, और क्या लिखा है? निर्दोष, ना झुर्री ना कलंक हो उसमें, ऐसा बनाना चाहता है परमेश्वर की नजर में। आमीन, हालेलुया। फिर आगे लिखा 28 वचन में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। कैसे? कैसे रखे? देह के समान। कौन भला? पति। किसे? पत्नी को देह के समान, लव लाइक हिज बॉडी, अपने शरीर के समान प्रेम रखे। ये कौन सिखा रहा है? परमेश्वर। कौन बोल रहा है आज आपसे? प्रभु का वचन आपके जीवन से आज परमेश्वर बात कर रहा है। जहां आपकी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो रहा है, समझ लीजिए शैतान आपके जीवनों में गड़बड़ी पैदा करने के लिए जा रहा है, और वो आपकी आशीषों को चोरी करने के लिए आ चुका है, क्योंकि वो चोर है और चोर चोरी करने आता है। वो कौन है? वो चोर है, वो झूठा है। इसलिए उसकी ट्रिक, उसकी चाल को समझिए। सैटन इज वेरी कनिंग, वो बहुत चालाक है, वो चतुर है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बड़े प्लानिंग से घर में घुसता है। वो आप नशा कर रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, आप शैतान को इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? इनवाइट कर रहे हैं। आप अगर आप शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं ना, तो आप इनवाइट कर रहे हैं, शैतान जी आइए, अंदर आइए, हमारे घर में आइए और तबाह कर दीजिए सब कुछ। आप दरवाजा खोल रहे हैं उसके लिए।
आप अधीनता में नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। आप ये मत सोचिए दुष्ट आत्मा वो बहुत दूर हैं, वो दरवाजे पर खड़ी होती हैं, वो कहती हैं कब ये दरवाजा खोले और कब मैं एंटर करूं। अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हुआ, है ना, खटखटा रहा हूं, और यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ रहूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। सुनिए ध्यान से, ऐसे ही शैतान भी खड़ा होता है, वो भी वेट कर रहा होता है कब आप गलती करें और कब वो एंटर करें। वो यहां पर घुसता है। कहां घुसता है? यहां युद्ध। पिछली बार क्या था? क्या कौन सा वचन था? तुम्हारा युद्ध कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। यहीं आती है पॉजिटिव एनर्जी, यहीं आती है नेगेटिव एनर्जी। पिछली बार क्या प्रचार था? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो नेगेटिव थॉट्स को, कैसे आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो आज आपको परमेश्वर के उस प्रेम को लेके जाना है जो परमेश्वर ने आपके जीवनों में दिया है। ये उनके लिए भी है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जवान है, यंग है, होने वाली है, लेकिन आने वाले समय में आपको कैसे रहना है अपनी पत्नी अपने पति के साथ, ये बाइबल सिखा रही है। आमीन, हालेलुया। सुनिए जरा ध्यान से, जब हम पहला पतरस 3 और उसका 7 वचन पढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा, जरा निकाल लीजिए मेरे साथ। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 7 वचन। वैसे ही हे पतियों, हाँ। तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। वैसे ही हे पतियों, किसके साथ? बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी के साथ। कहीं आप ऐसा काम तो नहीं करते हैं जिससे कि आप निर्बुद्धि साबित हो रहे हैं। कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके परिवार में यह बात जाहिर हो रही है कि आप बुद्धिमान नहीं है। प्रॉब्लम को सर्च कीजिए कहां है। आपको दूसरे की तरफ नहीं देखना, आपको अपनी तरफ देखना है कि मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा, मेरे बोलने का ढंग कैसा है, मेरी सोच कैसी है। और बाइबल कहती है हे पतियों, अपनी पत्नी से ऐसे व्यवहार करो बुद्धिमानी के साथ। योर बिहेव लाइक ए वाइज पर्सन, नॉट ए फुलिश, नॉट लाइक ए फुलिश। मूर्ख के समान नहीं, बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो। खाने को नहीं पढ़ना, उसको खाने को नहीं पढ़ना। अगर यह मतलब नहीं है कि आप स्वामी बन गए, आप लीडर बन गए, आपको बहुत बड़ा ओहदा है, तो आप अपनी पत्नी को खाने को पढ़ो। नहीं, आगे बहुत अच्छी बातें कहने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। अगर अभी तक भी आपने अपनी पत्नी को या पत्नी ने पति को अंडरस्टैंड नहीं किया, अभी टाइम है, समझो एक दूसरे को, अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे के नेचर को अंडरस्टैंड करो, अपने आप को चेक करो कि मुझ में क्या कमी है। अगर लगती है कोई कमी, उसको निकालो, उसको निकालो। अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, अपने आप को समझो कि आप कौन हैं, आपका रोल क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है? आज तो शादी हो रही है, शादी करने के बाद ही फौरन भाग जाता है पत्नी यहीं, पति पिता बाहर, या पति यहीं या पत्नी बाहर। नहीं, बाइबल क्या कहती है? At least 1 year they have to spend each other. Praise the Lord. ये पुराना नियम कह रहा, ओल्ड टेस्टामेंट। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी की शादी से कोई लेना देना नहीं है, बट व्हाट बाइबल सेज वी हैव टू फुलफिल हिज कमांडमेंट्स। पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के दोस्त होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा फील किया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड? लेकिन बहुत से आदमी तो क्या कहते हैं, नहीं जी मेरे बेस्ट फ्रेंड तो बाहर घूम रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड वही है
बेस्ट फ्रेंड वही है दारू पीने वाले, बेस्ट फ्रेंड वही है गर्दी करने वाले। नहीं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपके दुश्मन है। मैं आज साफ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वे आपकी लड़ाइयां करवा रहे हैं घर में। तो लड़ाई करवाने वाला दोस्त होता है या दुश्मन? हेलो, नहीं दोस्तों, लड़ाई करवाने वाला कभी दोस्त नहीं होता। असली दोस्त वही है जो कहेगा अपने घर में जाओ और शांति से रहो। हालेलुया। मैं कर रहा हूं असली दोस्त का काम। हालेलुया। मैं फर्ज अदा कर रहा हूं अपना, आपको जीना सिखा रहा हूं आपकी फैमिली में, हाउ टू ट्रीट यू है ईच अदर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आपको ट्रीट करना अपने घर में, अपनी फैमिली में, आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, ये बाइबल सिखा रही है आपको। बाइबल इज योर बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं बाइबल इज माय बेस्ट फ्रेंड? क्या आप कह सकते हैं जीसस इज माय बेस्ट फ्रेंड? प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम को कहा यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड। तो मेरे पास आता है। क्या कभी आप दोस्त बनकर गए प्रभु यीशु मसीह के पास उसको कुछ कहने के लिए, उसको बोलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी ये प्रॉब्लम है इसे दूर कर दीजिए? क्या प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर आपने बोला यू आर माय बेस्ट फ्रेंड? आज बोलिएगा, उसके चरणों में जाया करो, उसके पास बैठा करो, उसको बोला करो लॉर्ड जीसस यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। क्या आपने अपनी बाइबल को उठाकर बोला यू आर माय बेस्ट फ्रेंड? लेकिन आपके फ्रेंड तो बाहर दिख रहे हैं, आप फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, घर में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं कुछ नहीं परवाह नहीं। तो ध्यान से सुनिए, पत्नी को समझें, उसको जाने, उसकी जरूरत को जाने, उसकी पत्नी भी अपने पति की जरूरत को जाने। आपकी जितनी इनकम है उसकी इनकम के अनुसार चलें। हेलो, अगर आपकी 20,000 रुपया सैलरी है पति की बेचारी की, तो पत्नी को भी देखना है कि हाँ उस 20,000 में ही हमें क्या करना है, घर चलाना है। उस 20,000 में ही कपड़े खरीदने हैं, उस 20,000 में ही आपको राशन खरीदना है, उस 20,000 में ही आपको अपने घर को मेंटेन करना है। ऐसी सैलरी 20,000 की है, पत्नी ने खर्चे बना लिए अब 40,000 के। यहां प्रॉब्लम आ गई। यहां का आ गई। इसलिए अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। जानते हो क्यों बता रहा हूं मैं आपको बातें? ये सिर्फ आप ही का फ्यूचर नहीं है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर भी है। ये सिर्फ आप ही का नहीं, ये आपके बच्चों का फ्यूचर भी बता रहा हूं। जैसा आप जियोगे वैसे आपके बच्चे जिएंगे। जैसा आप अपनी पत्नी के साथ बिहेव करेंगे वैसे कल को आपका बेटा भी जब उसकी शादी होगी वो भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। आप अगर अपनी पत्नी को मारेंगे तो कल को आपका बेटा वो शादी करेगा वो भी मारेगा अपनी पत्नी को। क्यों? क्योंकि उसने किससे सीखा है? अपने बाप से सीखा है। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा वो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो माहौल देख रहा है। दोस्तों ये बहुत पेचीदा स्ट्रगल लाइफ है, इसको नहीं समझ पाएगा हर कोई। आज हर घर में प्रॉब्लम है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई है? हेलो, हर घर में प्रॉब्लम है। और 95% प्रॉब्लम पति पत्नी की लड़ाई की वजह से, 5% रह गई पैसे की वजह से है। पैसा नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। 95% एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। पैसा भी है, अच्छी जॉब है, अच्छा धन है, सब कुछ है, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ये सच बता रहा हूं मैं आपको बातें। सुनिए, पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को, खास मसीह लोगों को एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत होती है। एक दूसरे को, अगर मुझे इस बात की समझ आ जाए कि नहीं रिचा ये मेरी पत्नी और मुझे इसके लिए क्या करनी है, मुझे क्या करनी है, ये मेरा फर्ज है, मुझे अपनी पत्नी के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। क्या आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपनी पत्नी के लिए फास्टिंग रखकर प्रेयर करते हैं? जितना मैं प्रार्थना कर रहा हूं
उतना ही क्या मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मुझे भी उसकी प्रार्थना की जरूरत है। मुझे यहां पर स्टेज पर खड़े होना है, मुझे प्रचार करना है। प्रीचिंग इज नॉट इजी, लोगों के सामने बोलना इज नॉट इजी, और खासकर बाइबल और सही तरीके से प्रचार करना इज नॉट इजी। कुछ भी बोल जाओ वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठकर ये पूछना, परमेश्वर आज क्या जरूरत है तेरे लोगों को, मुझे बता, उसकी आवाज को सुनना इज नॉट इजी। वैसे ही मुझे भी मेरी पत्नी की प्रार्थना की मुझे जरूरत है। क्या आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या पत्नी पति के लिए प्रार्थना कर रही है? क्या पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है? अगर नहीं, देयर इज ए बिग मिस्टेक, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पति ने कोई गलती कर ली, पत्नी भी बैठ गई उधर मुंह फैला के। नहीं, आपको मुंह नहीं फैलाना, आपको प्रभु के चरणों में बैठना है। आपको कहां बैठना है? आपको कहीं नहीं जाना। आपकी लड़ाई होगी, पत्नी गुस्सा करके कहां भागी? अपने मायके। सही कह रहा हूं? मायके भाग गई। मायके नहीं भागना, वहीं रहना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तू हमारे घर का स्वामी है। और परमेश्वर भी यही चाहता है। कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि जिंदगी भर जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक आपको मौत अलग नहीं करेगी, आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आया लगता आपको? अच्छी लगी ये बात? ये बाइबल कहती है, ये बाइबल चाहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जरा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय निकालिए जरा, आखिरी आयत पढ़ने के लिए जा रहा हूं, समय तेजी से बढ़ रहा है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िए जरा, बहुत ऑफ यू। ये पति पत्नी के लिए है। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। पति अपने पति का क्या करे? हक पूरा करे। हाँ, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का क्या करे? हक पूरा करे। आगे, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। पति का अधिकार है। और वैसे ही पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, हाँ, परंतु पत्नी का है। हाँ, सुनिए ध्यान से। अब आपको दोनों को चलना है। अब मान लीजिए आप कितनों ने देखा खेत जोतते हुए किसी को? 2 बड़द होते हैं और खेत जोतते हैं। कितनों ने देखा कभी किसी ने खेत जोत रहे हैं? देखा कभी? अगर एक बैल कमजोर है और एक ताकतवर है, क्या दोनों चलेंगे? नहीं। अगर बैल के साथ गधा जोड़ दिया जाए, क्या वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। सेम एज इट इज, अगर आप जिंदगी के संघर्ष में, लाइफ इज ए स्ट्रगल, मगर अगर आप दोनों उस स्ट्रगल को झेलने के लिए या फिर उस स्ट्रगल से लड़ने के लिए आप दोनों तैयार हो जाओ, आपको तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों ही स्ट्रगल से निकलेंगे, और उस स्ट्रगल से जब आप निकलेंगे, ध्यान से सुनिए, आप एक दूसरे का जब सहारा बनेंगे, जब आप एक दूसरे के इंपॉर्टेंट को जानेंगे, आपको जो लाइफ है ना, आपकी जो जिंदगी है ना, वो बहुत ही ज्यादा सरल लगेगी। क्या लगेगी? सरल लगेगी। दोस्तों, आज मसीह जिंदगी में, आज फैमिली लाइफ में, आज पति पत्नी के जीवन में, ये जो तनावपूर्ण जीवन है, ये जो संघर्ष है, ये लड़ाई झगड़ा, ये बैर भाव, गुस्सा, कड़वाहट, इसे आपको अपने जीवन से, अपनी फैमिली से खत्म करना ही होगा, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की अनॉइंटिंग सामर्थ, उसकी बरकतों को लेना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूं, नहीं तो वो शैतान आपको नाश करने के लिए खड़ा है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर खड़ा है आपकी फैमिली में जीवन देने के लिए। परमेश्वर खड़ा है, वो खड़ा है, वो इस कलीसिया में खड़ा है, वो आपके परिवार की देखरेख करने के लिए खड़ा है। अब यह फैसला आपका है कि आपको किसकी ओर जाना है। आपको शैतान की ओर जाना है, या फिर आपको परमेश्वर की ओर जाना है, या फिर आपको पवित्र आत्मा की ओर जाना है। इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
ऐसा नहीं है कि पति पत्नी पर हुकूमत चलाए, उसे पैर की जुत्ती समझे, नहीं, उसे फूलों की तरह रखो यार। जब आप ऐसा करेंगे, सच मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आपके बच्चे आशीषित होंगे। आपके बच्चे ना आशीषित हों, आकर मुझे बोल देना। आपके बच्चे, आपको मालूम है, आपका लड़ाई झगड़ा, आपका नशे करना, आपका गुस्सा कड़वाहट करना, बेमतलब का गुस्सा, बाइबल कहती है गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। गुस्सा करना गलत नहीं है, अपने बच्चों को डांटना गलत नहीं है, अपनी पत्नी को डांटना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उस गुस्से को पाप में बदल देते हैं, दैट इज ए बिग मिस्टेक यू हैव डन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और यदि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ गलत रिलेशन में हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप। ये आप अपने बच्चों के लिए श्राप कमा रहे हैं, ये पाप है। इस पाप को आपको मानना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको अपनी फैमिली लाइफ में खुशहाली चाहिए, अगर आपको अपनी फैमिली लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, चाहते हैं आप? नहीं चाहते? मैं तो चाहता हूं भाई, मैं तो चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली में किसी चीज की कमी ना हो, आपके पास हर फैसिलिटी हो, आपके पास बढ़िया गाड़ी हो। नहीं चाहते आप? चाहते हैं। आपके पास अच्छा घर हो अपना, चाहते हैं? होगा और होना भी चाहिए। मैं चाहता हूं मसीह लोगों के पास सबसे बेस्ट सुविधा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी लग्जरी लाइफ हो। मैं इसके एंगेज नहीं हूं। बहुत से लोग कहते हैं अरे गरीबी में जियो यार, नो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं, गरीबी श्राप है। गरीबी क्या है? ये कर्स है, ये श्राप है, इसको तोड़ना है, गरीबी से बाहर निकलना है। इस गरीबी को नाश करने के लिए मेरा यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं तुम्हें धनवान करूं। परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर आपको देने वाला बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान हमेशा आपको भिखारी बनाकर रखना चाहती है। मैं बता रहा हूं आपको। और जब आपकी लड़ाइयां खत्म नहीं होगी, जब आपके झगड़े खत्म नहीं होंगे, आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो, फैमिली में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। बच्चों को देखो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चे गलत संगति में तो नहीं है, उन्हें रोको, उन्हें स्टॉप करो, उन्हें प्रार्थना करना सिखाओ। अरे जब आप ही प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं तो बच्चे क्या बैठेंगे? नहीं बैठेंगे वो, मैं बता रहा हूं। रात को सोने से पहले बच्चों को साथ लो, आओ प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें। सुबह उठते जब आप उठते ही अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करो। अपने बच्चों को घुटनों पर लेकर आओ। छोटा है वो, कोई बात नहीं है, आओ भाई, आओ बाबू, चल घुटनों पे आओ, चलो बैठो। उसे नहीं पता प्रार्थना क्या होती है, लेकिन आप उसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप उसे अच्छा टीच कर रहे हैं। आपका घर शांति से भर जाएगा, सुकून से भर जाएगा। आमीन, हालेलुया। खुशहालियां ऐसे आती हैं। सबसे पहला जो काम करना है आपको आज अपने घर में, जो शुरुआत करनी है वो प्रार्थना से करनी है। कैसे करनी है? प्रार्थना से करनी है। आपके घर में प्रार्थना होनी चाहिए। आप अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, पति पत्नी अपने बच्चों के लिए, पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी मामा, अपनी मामी, अपनी मासड़, मासी, जो भी है रिश्तेदार हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनसे आप नफरत करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करो। सबके लिए क्या करो? प्रेयर करो।